तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज हम सीख रहे हैं काउंटिंग ऑफ रिलेशंस को काउंट करना सीख रहे हैं। तो देखो, मैं इतना मान के चल सकता हूँ कि आपको रिलेशंस की पहले से बेसिक नॉलेज है ना। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, और रिफ्लेक्सिव और ए रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, ये हमें पता है पहले से। तो अगर ये पता है ना, तो हम काउंटिंग ऑफ रिलेशन आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता तो पहले आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो रिलेशन की काउंटिंग सीख रहे हैं। काउंटिंग करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक रॉ सी कैसे बनाना है। जैसे देखो, एक रॉ सी में के लिए आपको पहले ए एलिमेंट चाहिए, ए सेट चाहिए। तो अगर देखो मैं ए सेट ले लूँ 1, अगर मैं यहाँ पे ए सेट कंसिडर करूँ 1 2 3 अप टू करते करते n, तो एक क्रॉस में एलिमेंट आएंगे 1,1 2,2 करते करते लास्ट में आएगा n,n। ये तो वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास जो खुद से रिलेटेड है। इसके बाद अगर 1,2 लिखता हूँ तो 2,1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1,3 लिखता हूँ तो 3,1 भी लिखना पड़ेगा एक क्रॉस ए के अंदर। करते करते अगर मैं 1,n लिखता हूँ तो n,1 भी लिखना पड़ेगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना। एक तरीका और है इसको लिखने का, वो हमारे पास होगा बॉक्स की फॉर्म में। अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ उनको, देखो कैसे लिखूँगा। मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं लिखूँगा 1,1, फिर 1,2 1,3 करते करते 1,n। यहाँ पर आएगा 2,1, फिर आएगा 2,2 2,3 और करते करते 2,n। ऐसे करते करते देखो यहाँ पे आएगा n,1। फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो रहा है बस, और लास्ट में यहाँ पे आएगा n,n। तो देखो, इसमें हमने एलिमेंट्स, अब हम एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो पहले ये वाले एलिमेंट्स जो डायगोनल पे आ रहे हैं 1,1 2,2 करते करते n,n, इन सब के अंदर दोनों एंट्री सेम है। और बाकी हम इन दो एलिमेंट्स को एक साथ पेयर करेंगे, जैसे 1,2 और 2,1, जैसे 1,3 और यहाँ पे आएगा 3,1, ठीक है। सिमिलरली करते करते अगर हम दूसरा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा n,1 और यहाँ पे आएगा 1,n। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम पेयर करने वाले हैं, देखना। तो इसके लिए, काउंटिंग के लिए सबसे पहले आप बना लो एक बॉक्स। ये बॉक्स दो टाइप के बॉक्स बनेंगे। पहला बॉक्स बनेगा सिंगल वाला इस टाइप से, और बाकी जो बनेंगे वो बनेंगे दो बॉक्सेस इस टाइप से। तो देखो, ये बॉक्स मेथड क्यों होता है, ये बॉक्स मेथड ना काफ़ी इजी होता है, इससे आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। करने को हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इजी तरीके से समझना चाह रहे, तो हम ऐसे समझेंगे इसको। अब देखो, इन बॉक्सेस के अंदर ना मैं एलिमेंट्स को लिखने वाला हूँ। सबसे पहले जो ये वाले बॉक्सेस हैं, मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन बॉक्सेस के अंदर क्या लिखूँगा मैं, इन बॉक्सेस के अंदर मैं लिखूँगा जितने भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका नाम लिखूँगा। तो देखो, यहाँ पे लिखे जाएंगे हमारे पास जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1,1 2,2 3,3 करते करते n,n, जो हमारे पास एक तरीके से डायगोनल में आ रहे थे। देख रहे हो आप डायगोनल में ना, ये वाले एलिमेंट्स 1,1 2,2 3,3 n,n, ये सारे एलिमेंट जो आ रहे थे उनको एक साथ लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाले हैं हमारे पास ये वाले, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। लिख लो जी भाई, यहाँ पे आएंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और देखो, लिखने का तरीका देखना कितना सुंदर तरीका है लिखने का। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,2, तहाँ पे लिख रहा हूँ 2,1, पहला वाला ऑर्डर पेयर। यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर 1,3, तहाँ पे लिख रहा हूँ 3,1, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,4, तहाँ लिख रहा हूँ 4,1। करते करते यहाँ पे लिखूँगा अगर 1,n, तो यहाँ पे लिखूँगा n,1। अब मेरे को ये बताना है कि भाई ये टोटल कितने बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस से काउंटिंग ईजी पड़ जाती है। देखो, तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो देखो ये जो बॉक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है, ये n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है।
तो डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं जितने हमारे पास इसमें रोज होती हैं, जितने कॉलम होते हैं। अगर कॉलम और रोज बराबर है तो डायगोनल के अंदर यहाँ पे टोटल n एलिमेंट्स होंगे, 1,1 2,2 करते करते n, तक टोटल n एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो बॉक्सेस मैंने यहाँ पे कंसिडर करें, ये बॉक्सेस टोटली कितने बॉक्सेस होने वाले हैं हमारे पास, ये होंगे n बॉक्सेस। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार इसका, बॉक्सेस को ही काउंट करके हम रिलेशन काउंट करते हैं, देखना अभी। इसके बाद ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो देखो टोटल एलिमेंट्स थे n² मैट्रिक्स के अंदर, उसमें से आपने n एलिमेंट्स का यूज़ कर लिया डायगोनल के अंदर, तो बचे हुए एलिमेंट्स कितने हैं, n² - n। तो ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, ये सारे एलिमेंट्स कितने होंगे, n² - n एलिमेंट्स होंगे। अब हमने यहाँ पे n² - एलिमेंट्स तो हो गए, अब ये बॉक्सेस कितने होंगे ये बताओ। तो बॉक्सेस होंगे n² - n/2, क्योंकि हर बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे ये वाले, ये होंगे n² - n/2 बॉक्सेस। तो लिख देते हैं इसको, तो टोटल बॉक्सेस हो जाएंगे n² - n/2 होल अपॉन 2 होगा ना यहाँ पे, होल अपॉन 2 बॉक्सेस। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं कलर से, n बॉक्सेस है ना, तो ऐसे लिख दो इसको, n बॉक्सेस। अब देखो हमें इतना पता चल गया, अब हम काउंटिंग सीख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बात करते हैं किसके बारे में, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा देखो, रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स कहाँ से आने वाले हैं, वो एलिमेंट्स जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन करें, इन एलिमेंट्स में से आने वाले हैं। ठीक है, अब बात क्या है, कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। देखो अब हम चॉइसेस काउंट करते हैं, चॉइसेस कि हर बॉक्स के पास 2 चॉइस होंगी। देखो जैसे फर्स्ट वाला ये वाला बॉक्स है, इसके पास चॉइस है येस या नो, इसके पास भी 2 चॉइस है येस या नो, इसके पास भी 2 चॉइस है येस या नो। येस या नो का मतलब क्या है कि जो मैंने यहाँ पे सेट बनाया, इस सेट के अंदर या तो ये 1,1 आ सकता है तो यस हो जाएगा, या तो ये 1,1 नहीं आएगा तो ये नो हो जाएगा। तो समझ रहे हो कैसे चॉइसेस की बात कर रहा हूँ, कि हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, या तो वो जो रिलेशन हम बनाएंगे उसके अंदर वो रिलेशन दिखेगा हमें, वो जो एलिमेंट है वो दिखेगा, या तो वो एलिमेंट नहीं दिखेगा। अगर वो एलिमेंट हमें दिखेगा तो हम लिख देंगे येस, और नहीं दिखेगा तो लिख देंगे नो। अच्छा, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई ना, तो अब देखो आगे समझना बहुत ईजी है। तो हम ये बात तो समझ गए कि हर बॉक्स के पास कितनी चॉइसेस होंगी, 2 चॉइस होंगी, येस या नो वाली। तो मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, येस या नो, येस या नो, येस या नो। अच्छा देखो इन सब में भी सेम चॉइस होंगी, येस या नो, येस या नो। बस अब इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हम काउंट करने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे। तो देखो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर हम कैसे काउंट करें, ऐसे काउंट करते हैं। तो देखो अगर 1,1 आ रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है कि A, रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो इसमें हमारे पास 1,1 2,2 3,3 n, ये सारे ऑर्डर पेयर दिखने चाहिए। तो इन सारे बॉक्सेस के पास हमारे पास सिर्फ एक चॉइसेस है। जैसे फर्स्ट वाला बॉक्स जो है, इसके पास चॉइस है येस, इसको आना ही आना पड़ेगा। सेकंड बॉक्स के पास भी चॉइस है येस, इसको भी आना पड़ेगा, इसको भी आना पड़ेगा। करते करते ये वाले n, तक सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितना बनेगा, सब हर के पास एक चॉइसेस है ना। तो पहले बॉक्स के पास 1 चॉइसेस, अगले के पास 1 चॉइसेस, अगले के पास 1 चॉइस, अगले के पास 1 चॉइस, करते करते सबके पास 1 चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए, 1। सारे चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि हम क्या पता लगा पाएँ कि टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे आइडेंटिटी। तो एक ही होगा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, ओनली 1। इसके बाद सेकेंड हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे।
तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर हमारे पास जो पहले वाले डायगोनल वाले बॉक्सेज हैं उनके लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो आ रहे होंगे पहले के पास, मतलब पहले वाला जो बॉक्स है उसके पास हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि जो पहले वाले बॉक्स हैं या तो ये एलिमेंट्स, इन वाले एलिमेंट्स को आना ही आना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट वाले के पास हमारे पास दो चॉइस हो गई पहले बॉक्स में कि आना है, यस वाली चॉइसेस हैं। इन सारे बॉक्सेस को हमारे पास करते करते इन सारे बॉक्सेस को हमें आना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर डायगोनल वाले मार्क करें हैं। पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके पास दो दो चॉइसेस बचेंगी। इससे पहले बॉक्स के पास चॉइस है कि यस, या वो आ सकता है या वो नहीं आ सकता, या वो आ सकता है या वो नहीं आ सकता। तो ये सारी चॉइसेस हमारे पास इन सारे बॉक्सेस के पास है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर हमारे पास फर्स्ट डायगोनल वाले एलिमेंट्स आने चाहिए, बाकी इनकी गारंटी नहीं है, ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो इसके आगे अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो उनके पास दोनों चॉइसेस हैं, यस या नो वाली। तो पहले बॉक्स के पास दो चॉइस, यस या नो, दूसरे के पास भी यस या नो, दो। ऐसे करते करते आप ये बताओ ये टोटल कितने बॉक्सेस हैं। देखो पहले एलिमेंट के पास दो चॉइस और दूसरे के पास भी दो चॉइस, टोटल चार चॉइसेस हो गई। तो फर्स्ट बॉक्स के पास हमारे पास चार चॉइसेस, सेकंड बॉक्स के पास चार चॉइसेस। तो ऐसे में ऐसे लिख दो ना शॉर्ट में, कैसे कि पहले वाले बॉक्स के पास हमारे पास कितनी चॉइस हो गई, फोर चॉइसेस, अगले वाले के पास भी फोर चॉइसेस, करते करते लास्ट तक हमारे पास टोटल कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, फोर चॉइस हो जाएंगी, है ना। फर्स्ट बॉक्स के पास चार चॉइसेस क्योंकि हर एक एलिमेंट के बाद दो चॉइस है। टोटल कितना है ये n² - n/2 है। तो टोटल हमारे पास ये कितने हैं, ये हमारे पास है n² - n/2। और वन कितनी बार आ रहा था यहाँ पे हमारे पास, वन हमारे पास आ रहा था यहाँ पे n टाइम्स। तो अगर आप यहाँ पे देखो वन को तो n बार मल्टीप्लाई करो तो वन ही रहेगा, पर आप फोर को n² - n/2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर n² - n/2 टाइम्स, जिसको आप फर्दर ऐसे ले सकते हो, 4 को ले सकते हो 2 का स्क्वायर और पावर है n² - n/2। इस 2 से ये 2 कट गया तो हो गया 2 की पावर n² - n। तो टोटल नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास आ गए 2 की पावर n² - n। तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर n² - n/2। n/2 नहीं, 2 हट गया यहाँ से तो डिलीट हो गया ना, 2 की पावर n² - n। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास होता है कौन सा रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास होगा यहाँ पे अब ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिफ्लेक्सिव। तो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये था कि जितने भी ए के अंदर होंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। तो टोटल हमारे पास कितने रिलेशन हो जाएंगे यहाँ पे, तो पहले चॉइसेस काउंट करो। तो देखो पहला वाला जो बॉक्स है उसके पास दो चॉइसेस हैं, उसके पास एक ही चॉइस है कि वो ना आए, क्योंकि इनको नहीं आना है, 1,1 नहीं आ सकता, 2,2 नहीं आ सकता, 3,3 नहीं आ सकता, n,n नहीं आ सकता है। इनके पास तो हमारे पास एक एक चॉइसेस हैं, वो भी नो वाली। और जो सेकंड वाले बॉक्सेस हैं इनके लिए सेम ही चलेगा कि ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, बस इनको नहीं आना है जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसको कि डायगोनल एलिमेंट्स के पास 1 1 चॉइसेस हैं नो वाली कि ये नहीं आ सकते। टोटल कितना है हमारे पास, टोटल n है। और सेकंड वाले हैं उनके पास 4 4 चॉइसेस हैं, तो 4 की पावर टोटल 4 × 4 × करते करते 4 जाएगा। और कितने बॉक्सेस हमारे पास हैं, n² - n/2 बॉक्सेस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो सेम वही कंडीशन बन गई ना जो मैंने इसमें लिखा था, n² - n/2 n इसमें। तो ये टोटल हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है n टाइम्स तो 1 ही आएगा, और 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है n² - n टाइम्स तो 4 की पावर n² - n/2, जो कि फर्दर हो जाएगा 2 की पावर 2 n² - n/2, 2 से 2 फिर से कट गया, यह आ जाएगा 2 की पावर n² - n। तो देखो जो हमारे पास ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन आया वो भी सेम ही आया, 2 की पावर n² - n। जितने रिफ्लेक्सिव बनते हैं उतने ए रिफ्लेक्सिव बनते हैं हमारे पास। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल नहीं बोलता, ये बोलता है सिंपल कि अगर ए बी आर में है तो बी आर में होना चाहिए। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई
बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, बस इतना बोलता है ये। तो देखो अब हमारे पास काफ़ी ईजी पड़ गया। कैसे देखना, जो हमारे पास ये वाले बॉक्सेस हैं ना डायगोनल एलिमेंट्स, इनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये आ सकते हैं या तो नहीं आ सकते। ठीक है, 1,1 के पास दो चॉइसेस है ना, या तो यस या तो नो, या तो आएंगे और या तो ये नहीं आएंगे। क्योंकि अगर 1,1 नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें फॉर ऑल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर 1,1 है, अगर a, b है तो b, a तब नहीं, तब होना चाहिए। तो इनके बाद दो चॉइसेस, यस या नो, यस या नो, यस या नो। और जो सेकंड वाले बॉक्सेज है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनके पास क्या चॉइस, अगर 1,2 आ रहा है तो 2,1 उस केस में आएगा। 1,3 आ रहा है तो 3,1 भी आना चाहिए, 1,4 आ रहा है तो 4,1 भी आना चाहिए, अगर ये आ रहा है। तो इस बॉक्स के पास दो चॉइसेस हैं, मतलब यहाँ पे, मतलब कौन कौन सी चॉइस है, 1,2 आ रहा है तो 2,1 आए। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर पहले वाले बॉक्स पर दो चॉइसेस 2 × 2 × 2 करते करते 2, कितने टाइम्स हमारे पास ये है n टाइम्स। और बाकी हमारे पास दूसरे बॉक्सेस के लिए क्या क्या हमें मिल रहा है पॉसिबिलिटी, कि या तो दोनों आएंगे, दोनों बॉक्सेस आएंगे, 1,2 है तो 2,1 आएगा, या तो दोनों नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आ जाए दूसरा ना आए, क्योंकि सिमेट्रिक में 1,2 आ रहा है तो 2,1 भी आना चाहिए। तो इनके पास भी दो चॉइसेस हैं टोटल। कौन सी चॉइसेस, ये वाली जो हैं वो ये दो चॉइसेस हैं कि या तो बोथ कम, या दोनों आएंगे, दोनों बॉक्सेस एक साथ आएंगे, या तो बोथ नॉट कम, या दोनों नहीं आएंगे। ये वाली दो चॉइसेस हैं हमारे पास हर एक की। टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये कितने टाइम्स आ रहा होगा, ये आ रहा होगा n² - n/2 टाइम्स। तो अगर टोटल रिलेशन आप काउंट करो तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने पास, तो कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 करते करते कितने टाइम्स, ये तो n टाइम्स हो गया था, दोबारा से लिखा है इसको फिर मैंने, तो ये हो गया 2n, और 2 × 2 × 2 n² - n टाइम्स हो जाएगा 2n² - n/2। इनको ऐड करोगे तो 2n + n² - n/2, और यहाँ पे 1 लेके एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2n + n² - n/2, विच इज़ नथिंग बट 2n + n²/2, जिसको हम अगर अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2n कॉमन लेके n + 1/2। तो टोटल नंबर हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो गए, ये हो गए 2n n + 1/2। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास टोटल काउंट हो गए। अब काउंट करते हैं हम लोग एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का क्या मतलब, एसिमेट्रिक का मतलब होता है हर बॉक्स के पास हमारे पास चॉइसेस अब काउंट करनी है। तो देखो एसिमेट्रिक क्या बोलता है, एसिमेट्रिक ये बोलता है कि इफ़ a, b है रिलेशन में, तब b, a रिलेशन में नहीं होना चाहिए। यही तो बोलना है इसका। चॉइसेस कितनी बनेंगी उसको काउंट करते हैं पहले हम। तो देखो जो हमारे पास फर्स्ट वाले बॉक्सेस है डायगोनल एलिमेंट्स, उनके पास चॉइसेस क्या हैं, उनके पास चॉइसेस है, एक ही चॉइस है कि उनको नहीं आना है, क्योंकि अगर 1,1 आ गया तो ये एसिमेट्रिक की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा कि a, b है तो b, a नहीं होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स के पास एक ही चॉइस है, नो वाली, वो नहीं आ सकते। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के पास चॉइस क्या है, उनके पास कितनी चॉइसेस हैं, उनके पास 4 चॉइसेस ही हैं सेम, कि अगर एक आ रहा है तो दूसरा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 1,2 है तो 2,1 आ जाए, और अगर 1,2 है और 2,1 नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव में 2,1 नहीं होना चाहिए। तो टोटल चॉइसेस देखो हम कितने हो गए दिखते हैं। तो अगर हम टोटल चॉइसेस की बात करें तो पहले बॉक्स के पास 1 × 1 × 1 × करते करते 1 तक एक एक चॉइसेस हैं, टोटल हमारे पास n टाइम्स हो गया। और अगर आप सेकंड वाले बॉक्स की बात करो तो उसमें a, b है तो b, a रिलेशन में नहीं होना चाहिए, a, b है तो b, a रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो हर बॉक्स जो हमने ऊपर बनाया था उनके पास 3 चॉइस बची, या तो दोनों बॉक्स एक साथ आ जाएंगे, अगर दोनों बॉक्स एक साथ आ जाएंगे तो a, b है तो b, a नहीं होना चाहिए। देखो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या एक आएगा दूसरा नहीं आएगा, या दूसरा आ जाएगा पहला नहीं आएगा, ऐसा हम कर सकते हैं इसमें।
तो एसिमेट्रिक में काउंट हो जाएगा। तो इन सब के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हो गई। अच्छा, इन 3 चॉइसेस में कौन सा आया, अगर मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराऊँ जो मैं अभी मैंने बताया, तो देखो 3 चॉइसेस वो वाली हैं क्या, कि दोनों बॉक्सेस एक साथ आ जाएं, एक साथ नहीं आए, क्योंकि एक साथ आ जाएंगे तो वो सिमेट्रिक में काउंट हो जाएगा। दोनों बॉक्सेस साइमल्टेनियस आ जाएं, पहली चॉइस। दूसरी चॉइस साइमल्टेनियसली नहीं आए, पहली चॉइस तो दोनों बॉक्स साइमल्टेनियसली नहीं आए। दूसरा, फर्स्ट बॉक्स आ जाए, सेकंड बॉक्स ना आए, और फिर सेकंड बॉक्स आ जाए और फर्स्ट बॉक्स ना आए। तो ये हमारे पास क्या है ये 3 चॉइसेस ही बनी है हमारे पास। दोनों बॉक्स एक साथ नहीं आ सकते, वो सिमेट्रिक की डेफिनेशन को फेल कर देगा। एसिमेट्रिक हमारे पास टोटल कितने रिलेशन हो गए देखो, तो ये बॉक्स हमारे पास कितने टाइम्स हो गए, n² - n/2 टाइम्स। तो 1 को n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 3 को n² - n टाइम मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3 की पावर n² - n/2। तो बस ये हो जाएगा 3 की पावर n कॉमन ले लो तो n - 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन हमें मिल गए 3 की पावर n - 1/2 रिलेशन। एसिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, तो कैसे पता लगाएं, चॉइसेस देखनी पड़ेगी फिर से हमें। तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक का मतलब होता है, डेफिनेशन अगर देखो तो, अगर a, b है तो b, नहीं होना चाहिए। अगर a, b रिलेशन में है तो b, रिलेशन में नहीं होना चाहिए, अनलेस जब तक कि a और b बराबर ना हो जाए। तो अब हमारे पास फर्स्ट वाले बॉक्स के लिए चॉइसेस मिल गई। देखो अब जो हमने डायगोनल एलिमेंट्स मार्क करें, इनके पास तो हमारे पास एक ही चॉइसेस ही हैं कि ये दोनों नहीं आएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स के पास एक ही चॉइस है कि ये, मतलब 2 चॉइस है इनके पास, या तो आएंगे यस दोनों आ सकते हैं, ये दोनों नहीं भी आ सकते हैं। तो इनके पास हमारे पास दोनों चॉइसेस हो गई। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे, उनके पास क्या चॉइसेस हैं, उनके पास 3 चॉइसेस ही हैं कि दोनों साइमल्टेनियस नहीं आ सकते, अलग अलग तो आ सकते हैं। तो अगर मार्क करो तो देखो ये ऐसा होगा, पहले वाले बॉक्स के पास दोनों चॉइसेस हैं, 2 × 2 × 2 × करते करते 2 n टाइम्स, और फिर इनके पास 3 चॉइसेस, 3 × 3 × 3 × करते करते 3, और कितने टाइम्स हो गए, n² - n/2 टाइम्स। ठीक है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 2 की पावर n, 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करा, और 3 को n² - n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर n² - n/2 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमें मिल गए यहाँ से, कितने मिल गए जो मैंने यहाँ पे लिखे, 2 की पावर n × 3 की पावर n² - n/2, 2 की पावर n × 3 की पावर n² - n/2। तो कॉमन लेके लिख लो n - 1/2। तो इतने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बने। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग, हमने सारे रिलेशन तो काउंट कर लिए, बस बचे इस ट्रांजिटिव रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमारे पास हम लिख देते हैं यहाँ पे नो फॉर्मूला। ट्रांजिटिव के हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रांजिटिव को ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते ना। ट्रांजिटिव होता है कि a, b है, b, c है, तो a, c भी आना चाहिए। तो उसके लिए वो बॉक्स मेथड तो काम नहीं कर रहा, इसको हमें डायरेक्टली बना के देखना पड़ता है। तो अभी तक हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए कोई तरीका नहीं होता है। बाकी बना सकते हो कि मतलब नॉर्मली कि ट्रांजिटिव अगर 3 एलिमेंट्स तो टोटल ट्रांजिटिव रिलेशन कितने बनेंगे। फिलहाल फॉर्मूले जो थे वो मैंने आपको लिखवा दिए यहाँ पे, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये सारे मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा दिए। इनमें से 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, एक है सिमेट्रिक वाला 2 की पावर n n + 1/2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 2 की पावर समेशन n। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इतना ही होता है n n + 1/2। तो कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है 2 की पावर समेशन n। चलो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।